गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 23वां सर्ग। रावण द्वारा निवातक बच्चों से मैत्री, कालकेय का वध तथा वरुण पुत्रों का पराजय। अगह जी कहते हैं, रघुनंदन, देवेश्वर जम को पराजित करने का युद्ध का हौसला रखने वाला दशग्रीव रावण अपने सहायकों से मिला। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे, प्रहारों से जर्जर हो गए। ऐसी अवस्था में रावण को देखकर उन राक्षसों का बड़ा विस्मय हुआ। महाराज की जय हो, ऐसा कहकर रावण की अबुद्धवे कामना करके मारीच आदि सब राक्षस पुष्पक विमान पर बैठे। उसी समय रावण ने उन सबको सांत्वना दी। तदंतर वह राक्षस रसातल में जाने की इच्छा से देवताओं और नागों से सेवित तथा वरुण के द्वारा सुरक्षित जलनिधि समुद्र में प्रविष्ट हुआ। नागराज वसुकी के द्वारा पालित भोगपुरी में प्रवेश करके उसने नागों को बस में कर लिया और वहां से हर्षपूर्वक मणिपुरी को प्रस्थान किया। उस पुरी में निवातक वच्च नामक दैत्य रहते थे, जिन्हें ब्रह्मा जी से उत्तर वर प्राप्त थे। उन राक्षसों ने वहां जाकर उन सबको युद्ध के लिए ललकारा। वे सभी दैत्य बड़े पराक्रमी और बलशाली थे, नाना प्रकार के शस्त्र धारण करते थे तथा युद्ध के लिए सदा उत्साहित और उन्मत्त रहते थे। उनका राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। वह राक्षस और दानव कुपित होकर एक दूसरे को शूल, त्रिशूल, ब्रज, पटिश, खड़ग और फरसों से घायल करने लगे। उनको युद्ध करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, किंतु उनमें किसी भी पक्ष की विजय या पराजय नहीं हुई। तब त्रिभुवन के आश्रयभूत अविनाशी पितामह ब्रह्मा एक उत्तम विमान पर बैठकर वहां गिराए। बूढ़े पितामह ने निमातक वचनों को युद्ध क्रम को रोक दिया और उन्होंने स्पष्ट शब्द में बात की। दानों, समस्त देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में इस रावण को परास्त नहीं कर सकते। इसी तरह समस्त देवता और दानव एक साथ आक्रमण करें तो भी तुम लोगों को संहार नहीं कर सकते। तुम दोनों में वरदान जनित शक्ति एक ही सी है, इसलिए मुझे तो ये अच्छा लगता है कि तुम लोगों के साथ इस राक्षस की मैत्री हो जाए, क्योंकि सुहृदों के अर्थ भोग्य पदार्थ एक दूसरे के लिए समान होते हैं, पृथक पृथक बटे नहीं रहते हैं। निसंदेह ऐसी ही बात है। तब वहाँ के रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर निवातक वचनों के साथ मित्रता कर ली। इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर निवातक वचों से उचित आदर पाकर वह 1 वर्ष तक टिका रहा। उस स्थान पर दशानन को अपने नगर के समान प्रिय भोग प्राप्त हुआ। उसने निवातक वचों से 100 प्रकार के मायाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद वरुण के नगर का पता लगाते हुए वह रसातल में सब और घूमने लगा। घूमते घूमते वो वस्म नामक नगर में जा पहुंचा, जहाँ कालके नामक दानव निवास करते थे। कालके बड़े बलवान थे। रावण ने उन सबको संहार करके स्वर्णपखा के पति उत्कट बलशाली और बनोई महाबली विद्युत जिन्न, जो उस राक्षस को सम्रांगण में चाट जाना चाहता था, तलवार से काट डाला। उसे प्रयास करके रावण ने 2 ही घड़ी में 400 दैत्यों को मौत से घाट उतार दिया। तत्पश्चात उस राक्षस ने वरुण का दिव्य भवन देखा, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल और कैलाश पर्वत के समान प्रकाशमान था। वहाँ सुरभि नामक गौ खड़ी थी, जिनके थनों से दूध झरझर रहा था। कहते हैं, सुरभि के दूध की धारा से क्षीर सागर भरा हुआ। रावण ने महादेव जी के वाहनभूत महावृषभ की जननी सुरभि देवी का दर्शन किया, जिसके शीतल करने वाले निशाचर चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। सुरभि से क्षीर समुद्र और क्षीर समुद्र से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ। उन्हीं चंद्रदेव के उत्पत्ति स्थान से क्षीर समुद्र का आश्रय लेकर फेन पीने वाले महर्षि जीवन धारण करते हैं। उसी क्षीर सागर से सुधा तथा सौधा भोजी पितरों को सौधा प्रकट हुई। लोकों में जिनको सुरभि नाम से पुकारा जाता है, उस परम अद्भुत गौमाता की परिक्रमा करके रावण ने नाना प्रकार के सेनाओं से सुरक्षित महाभयंकर वरुणालय में प्रवेश किया। वहां प्रवेश करते ही उसने वरुण के उत्तम भवन को देखा, जो सदा ही आनंदमय उत्सव से परिपूर्ण, अनेक जलधारों फव्वारों से व्याप्त तथा शरद काल के बादलों के समान उज्ज्वल था। तदंतर वरुण के सेनापति ने समरभूमि में रावण पर प्रहार किया। फिर रावण ने भी उन सबको घायल करके वहीं के योद्धाओं से कहा, तुम लोग राजा वरुण से शीघ्र जाकर मेरी बात कहो। राक्षस राज युद्ध के लिए रावण आया है, आप चलकर उससे युद्ध कीजिए अथवा हाथ जोड़कर अपना परिचय स्वीकार कर लीजिए, फिर आपको कोई भय नहीं रहेगा। इसी बीच में सूचना पाकर महात्मा वरुण के पुत्र और पौत्र क्रोध से भरे हुए निकले। उसके साथ गौ और पुष्पर नामक सेनाध्यक्ष भी थे। वह सबके सब सर्वगुण संपन्न तथा उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। इच्छानुसार चलने वाले रथ पर आरूढ़ होकर अपनी सेनाओं से घिरे हुए वहाँ युद्ध स्थल में आए। फिर तो वरुण के पुत्रों और बुद्धिमान रावण में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राक्षस दशग्रीव के महाप्रकर्मी मंत्रियों ने एक ही क्षण में वरुण की सारी सेना को मार गिराया। युद्ध में अपनी सेना की अवस्था देखकर वरुण के पुत्र उस समय बाण समूह से पीड़ित होने के कारण कुछ देर के लिए युद्ध क्रम से हट गए। भूतल पर स्थित होता देखकर जब रावण को पुष्पक विमान पर बैठा देखा, तब वह शीघ्रगामी रथों द्वारा तुरंत ही आकाश में जा पहुंचे। अब बराबर का स्थान मिल जाने से रावण के साथ उनका भारी युद्ध छिड़ गया। उनका यह आकाश युद्ध देव दानव संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था।
उन वरुण पुत्रों ने अपने अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा युद्ध स्थल में रावण को विमुख करके बड़े हर्ष के साथ नाना प्रकार के शौर्य में महान सिंहनाद किया। राजा रावण को तिरस्कृत हुआ देखकर महोदय को बड़ा क्रोध हुआ है। उसने मृत्यु का भय छोड़कर युद्ध की इच्छा से वरुण पुत्रों को देखा। वरुण के घोड़े युद्ध में हवा से बात करने वाले थे और स्वामी की इच्छा के अनुसार चलते थे। महोदय ने उन पर गदा से आघात किया और गदा के चोट खाकर वे घोड़े धराशायी हो गए। वरुण के पुत्रों के योद्धा और घोड़ों को मार कर उन्हें रथहीन हुआ देखकर महोदय तुरंत ही जोर जोर से गर्जना करने लगे। महोदय के गदा के आघात से वरुण पुत्रों के रथ, घोड़े और श्रेष्ठ सारथियों से चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महात्मा वरुण के वे सुरवीर पुत्र उन रथों को छोड़कर अपने ही प्रभाव से आकाश में खड़े हो गए और उन्हें तनिक भी व्यथा न हुई। उन्होंने धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई और महोदय को छत विच्छेद करके एक साथ कुपित होकर रावण को घेर लिया। फिर वह अत्यंत कुपित होकर किसी महान पर्वत पर जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान धनुष से छूटे हुए बरस्तुल्य भयंकर सैनिकों द्वारा रावण को विदीर्ण करने लगे। यह देखकर दर्शनीय प्रलय काल की अग्नि के समान रोष से प्रज्वलित हो उठा और वरुण पुत्रों के मर्म स्थानों पर महाघोर बाणों की वर्षा करने लगा। पुष्पक विमान पर बैठे वह दुर्धर्ष वीर ने सबके ऊपर विचित्र मूसलों, सैकड़ों भल्लों, पटीसों, शक्तियों और बड़ी बड़ी शताग्नियों का प्रहार किया। इन अस्त्रों से घायल होकर पैदल वीर पुनः युद्ध के लिए आगे बढ़े, परंतु पैदल होने के कारण रावण को अस्त्र वर्षा से सहसा संकट में पड़कर बहुत भारी कीचड़ में फंसे हुए 60 वर्ष के हाथी के समान कष्ट पाने लगे। वरुण के पुत्रों को दुखी एवं व्याकुल देख महाबली रावण महान मेघ के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। जोर जोर से सिंहनाद करके निशाचर पुनः नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा वरुण पुत्रों को मारने लगा, मानो बादल अपने धारावाहिक वृष्टि से वृक्षों को पीड़ित कर रहा। फिर तो सभी वरुण पुत्र युद्ध से विमुख होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात उनको सैनिकों ने उन्हें रणभूमि से उठाकर शीघ्र घर पहुंचा दिया। तदंतर उन राक्षसों ने वरुण के सैनिकों से कहा, अब वरुण से जाकर कहो स्वयं युद्ध के लिए आवे। तब वरुण के मंत्री प्रभास ने रावण से कहा, राक्षस राज जिन्हें तुम युद्ध के लिए बुला रहे हो वे जल के स्वामी महाराज वरुण संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक में गए हैं। वीर राजा वरुण के चले जाने पर वहाँ युद्ध के लिए व्यर्थ परिश्रम करने से तुम्हें क्या लाभ? उनके जो पुत्र यहाँ मौजूद थे वे तो तुमसे परास्त हो गए। मंत्री की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण वहाँ अपने नाम की घोषणा करते हुए बड़े हर्ष और सिंहनाद करते हुए वरुणालय से बाहर निकल गया। वह जिस मार्ग से आया था उसी से लौटकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके उत्तरकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ।